हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे, बेहतर होते जा रहे होंगे। और आज मैं आपको पूरे देश को इमेजिनरी चैनल रूट के माध्यम से शिव महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ सपरिवार आप सभी लोगों को देता हूँ, और प्रदोष की भी। और वैसे तो आज का दिन बहुत कई सारे हजार साल बाद आया है, कह रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि 64 साल बाद ऐसा योग बना हुआ है। अब ये ज्योतिषीय आंकलन तो ज्योतिष के वीडियो में अगर कभी बनाने के मौका मिला तो फिर उस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आज आपको कुछ प्रसंग जो कल्पांतर की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं और बिल्कुल अलग भी हैं, दोनों ही बताऊंगा, जो कि शिवरात्रि को समर्पित हैं। कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवरात्रि में क्या किया जाता है, और शिवरात्रि के किस वक्त की पूजा है, किस वक्त का क्या है, ये और कुछ विशेष मंत्र सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं हम महाशिवरात्रि की, जो पूरी दुनिया बनाती है। पूरी दुनिया जो शिवरात्रि मनाती है वो बनाती है आपके भगवान शिव और पार्वती के विवाह की, जिसमें भगवान भोलेनाथ का और माँ पार्वती का दिव्य चरित्र है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए जन्म लिया। जन्म लेने के तत्पश्चात कई हजारों वर्षों तक उनको पाने के लिए और विभिन्न परीक्षाओं को पूर्ण करते हुए शिव जी को अपने सामने प्रत्यक्ष मौजूद करा, और उनसे वरदान पाने के पश्चात ही उनका विवाह हुआ। और वो भी पहले माता पिता की आज्ञा और सारे रीति रिवाज, सारे कर्मकांड निभा करके हुआ। ये एक आपके धर्म की स्थापना का बहुत बड़ा दिन भी है, क्योंकि पहले जब इंसान आजकल जो हरकतें कर रहा है, बिना बताए शादी, इधर उधर भाग जाना, कहीं भी किसी से भी मुंह उठा के शादी कर लेना, और भी जो भी चीज़ें चल रही हैं, इंटरकास्ट जो भी चीज़ें हैं, या किसी भी धर्म का किसी भी धर्म में मिलन, पहले ऐसा नहीं होता था, या होता भी होगा लेकिन ज़्यादातर आपके नहीं होता था, बहुत कम होता था। आज तो ज़्यादातर सब अलग ही दृष्टिकोण में चले गए। लेकिन यहाँ पर तो प्रसंग आता है आपके भगवान शिव का। उन्होंने जब तारकासुर अपने मनमाने पर आ गया था, उसने ऐसा वरदान मांगा कि भगवान शिव और पार्वती के तेज से उत्पन्न हुए, भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथों में ही मरूंगा। और चूंकि भगवान शिव और माता सती का तो विवाह पहले ही हो चुका था, माता शिव सती के अपने आप को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने को उन्होंने भस्म भी कर लिया था। और वहीं से आपके 51 शक्तिपीठ, 108 शक्तिपीठ भी बने। ये एक अलग कथा है, अलग चर्चा है, इसमें हम फिर दोबारा कभी बात करेंगे। फिलहाल तो आज तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह की बात हो रही है। तो ये सब होने के लिए भगवान हिमवान के घर में जन्मी माँ पार्वती और उनके पिता का नाम मैनाक था, माँ पार्वती के, और उनके माता का नाम आपके मैना था, और वो पितरों की कन्या थी, मानसिक कन्या। और इन दोनों की पूजा के फलस्वरूप इनके घर में माँ पार्वती ने जन्म लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने वरदान दिया था कि उनको तुम्हारे 1000 पुत्र होंगे। ये उनकी माँ ने ही मांगा था, और उन्होंने कहा भी था कि तुम्हारे 1000 पुत्र होंगे, पश्चात में पैदा होंगे। और फिर वो पैदा हुई। फिर उन्होंने देवर्षि नारद वहाँ गए, और उसके बाद उन्होंने देवर्षि नारद से शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करा। यहाँ पर भी एक भेद है, ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, जिसके ऊपर आदिगुरु श्री शंकराचार्य ने शिव पंचाक्षर स्रोत भी बनाया है, जो कि आप सब लोगों को पता ही होगा। नहीं पता होगा तो शिव स्रोत रत्नाकर खरीदें और उसमें आप पढ़ सकते हैं।
उसमें 5 तत्वों का विभाजन नमः शिवाय में कैसे करा गया है, मैंने इस पर एक वीडियो पहले बनाया, चाहे तो आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। तो उन्होंने इसमें उन्होंने इतना तप करा कि वो पत्ते तक खा के रहने लगी, पत्तों का भी त्याग कर दिया, तो उनका नाम एक अपर्णा भी पड़ा। और हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक वृत्ति को छोड़कर सात्विक भाव से रहने लगे। जैसे कि उनका जो माता का जो वाहन है, जिसका नाम है आपके सोमनंदी, वो माता का सेवक बना और भगवान शिव से उसको गण होने का एक आशीर्वाद भी मिला। और उन्होंने शिव जी से कहा कि पहले हमारी शादी जो हुई थी, तो उस शादी में, उस अवतार में, माता सती अवतार में बहुत से कर्मकांड और बहुत सी व्यवस्थाएं नहीं हुई थी, तो इसलिए इसमें न्योता भी भेजने की शुरुआत हुई, इसमें वेदी बनी, इसमें यज्ञ हुए, इसमें सब कुछ हुआ। इसमें दूल्हा दुल्हन को देना लेना, जो आजकल मना करा जाता है, नहीं लेना है, ये लेना है, वो लेना है, जांच पड़ताल सब कुछ, मतलब वधू की वर की और उसके जो भी माता पिता ने दिया, शहर से लेना देना, जो भी आज की तारीख में तो मना होता है, लेकिन ये क्या इसका महत्व है और किस लिए है, उसके लिए आपको शिव पुराण पढ़ना चाहिए, उसमें आपको सब मिलेगा। और क्या क्या नारियों का धर्म है अपने पति के प्रति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कैसे उसको रहना चाहिए। माता पार्वती का इसमें एक है ना, पुरुषों के लिए तो एक मंत्र भी है, जिनकी शादी नहीं हो रही तो वो इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माता ये दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही करके, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। पत्नी मनोरमाम देही करके ना, ये आपके दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, ये आपके अर्गला में आखिरी श्लोक भी है इसका। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृता अनुसारणीम तारणीम दुर्गा संसार सागर से कुलोद्भवाम। तो ये एक मंत्र है, बहुत शक्ति है इस मंत्र में, माता का अपना मंत्र है ये, अर्गला स्रोत पर मिल जाएगा आपको। और भगवान शिव का तो जैसे कि उसमें 16 सोमवार का जो महिलाओं के लिए जो बताया गया है कि करके उनको शिव शरीर के पुरुष की प्राप्ति हो सकती है या होती है, अच्छा पर जो भी है ये सब आपको उसमें मिलेगा। ये तो रही वर और उसकी बात और संस्कारों की और इन सब चीज़ों की बात। यही वेदी को भी वरदान मिला था कि भगवान शिव यहीं स्थापित होकर यहीं से वरदान मिलता है, क्योंकि सारा यज्ञ का जो भाग होता है वो शिव का ही होता है। ये भी आपको शिव पुराण में सुनने को मिलेगा, उसमें कथा है, बहुत सारी कथाएं हैं, और आप लोगों ने कराते भी होंगे तो आपने सुनी भी होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। और इस दौरान में भगवान शिव का, माँ पार्वती का सब लोगों के मेल मिलाप से हुआ। लेकिन इसमें एक प्रसंग भी ये भी आता है, कहा यह जाता है कि एक बार भगवान जब जा रहे थे तो उनसे, जब शादी के लिए जा रहे थे तो उनसे भगवान नारायण ने कहा कि देखो, आप हैं वैसे तो भोलेनाथ, लेकिन आप हो रुद्र अवतार, कहीं वहाँ तुम्हारे संग ससुराल में मजाक हो, या वहाँ ससुराल में दूल्हे के संग मजाक होती है तो उसको मजाक को मजाक के तरीके से लेना, कहीं अपना तांडव मत कर देना। ये एक लीला थी। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं तो चलो कर लूँगा बर्दाश्त, लेकिन क्या वो मैं भी कर सकता हूँ उनके संग मजाक। तो भगवान नारायण ने कहा अरे मजाक करना, बस तांडव मत करना। तो उन्होंने कहा तांडव नहीं होगा, मजाक ही होगी। तो भगवान भोलेनाथ ने जब मजाक करा तो वो ऐसा मजाक करा, ऐसी अनुपम लीला करी कि माता मैना तो हैरान रह गई, क्योंकि शिव जी की बारात तो कहते हैं कि ऐसी बारात ना कभी आई है ना कभी आ सकती है। आप शिव जी को तो वैसे तीनों ही गुण प्राप्त हैं, लेकिन ज़्यादातर तामसिक गुणों के लिए कहा जाता है। तो भूत प्रेत पिशाच सभी टाइप के, और देव समाज और सभी टाइप के ऋषि मुनि सभी टाइप के लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रूप बना दिया कि
माता मेहता मैना का जो था अभिमान या गर्व या जो भी था वो डर गई। एक माता की चिंता भी होती है, अगर वो अपने बेटी के अपने जवाई को अगर ऐसे रूप में देखे तो घबराना निश्चित है। फिर उन्होंने भगवान नारायण के कहने पर एक मनोहर रूप बनाया। फिर उन्होंने कहा इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं, कि भगवान तो भगवान ही है। तो ये तो रहा महाशिवरात्रि का प्रसंग। अब इस शिवरात्रि के प्रसंग में भगवान भोलेनाथ को क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्या क्या नहीं चढ़ाया जाता है। दूध दही पंचामृत से स्नान कराएं और भी बहुत सी आपके जो आपकी सात्विकता से आप करा सकते हैं आप करें। अब एक इसमें एक महाशिवरात्रि का एक प्रसंग तो ये है, और ये वैसे इसे बात का कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लेकिन अब इतना ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इतने कल्पों में तो मैं भी नहीं घूमा हूँ। ये तो खाली कल्पांतर वाली बात जो कही जाती है बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा, तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। परंतु एक कथा और है, और वो कथा है आदिकाल की, जब आपके कुछ नहीं था, सब शून्य था। तो उस समय जब भगवान महाविष्णु अपने शेषनाग की सैया पर सो रहे थे और उनकी नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने अपने उस नाल पता करना चाहा कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, माता पिता, और उसकी खोज में निकले। खोज में निकले तो फिर आपके उनको वो नाल का असंख्य करोड़ों अरबों वर्षों तक उनको जब पता नहीं मिला तो उन्होंने पूजा करी। पूजा करी तो नारायण प्रकट हुए, नारायण ने, और उनके बीच में लेकिन बातों बातों में थोड़ा सा आपसी विवाद हो गया। उनके आपसी विवाद को शांत करने के लिए बीच में अग्निस्तंभ स्वरूप स्वयं शिव प्रकट हुए। इस पर वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पीछे, लिंगोद्भव करके है। उसमें अष्टलिंगों और आपके पंच तत्वों को समर्पित पंचलिंगों की जानकारी भी दी है। तो एक ये प्रसंग भी है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा आपका भी समय बचेगा, मेरा भी, लेकिन मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि उसमें ही भगवान विष्णु नीचे गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर गए। एक अधोलोक को गए, एक ऊर्ध्वलोक को गए, और दोनों को ही अंत नहीं मिला। परंतु नारायण ने सत्य वचन बोला तो उनको एक नाम मिला सत्यनारायण, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका एक उधर्वमुखी मुँह, भगवान काल भैरव का जन्म और काल भैरव द्वारा उनकी मस्तक काटना, उनको ब्रह्म हत्या लगना, फिर काशी में उनका ब्रह्म मुक्त होना और वहाँ का कोतवाल का पद स्वीकार करना, और आपके उनके जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के साथ में जो उनके जो साथ देने दो आए थे, केवड़े का पुष्प और आपके गौ माता उनका श्रापित होना। तो ये सब चीज़ें हैं, कथा डिटेल में आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। आपको पहले बना चुका हूँ मैं, तो दोबारा उस बारे में ज़्यादा चर्चा करके अभी की जो मेन चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको शिवरात्रि के अंतर्गत आपको दोनों प्रसंग बता दिए हैं कि क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है। तो उस रात को एक महान रात्रि के रूप में आपके मनाया जाता है। ये भगवान शिव ने ही कहा था कि आज की रात्रि मुझे सर्वाधिक प्रिय होगी, जो इस दिन मेरी पूजा भक्तिभाव से पूरे चारों पहरों में मेरी पूजा करेगा। वैसे शिवरात्रि तो असल में इसी प्रसंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके अगर देखा जाए तो हम लोग शिवरात्रि को दिन में व्रत रखते हैं, रात को हम बहुत से लोग व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन शिवरात्रि में जो पूर्ण शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं, मेन जो करते हैं वो तो रात को ही करते हैं। रात के 4 पहरों का जल चढ़ा के और आपके भगवान शिव पे बेल धतूरा और आपके पंचामृत और आपके दूध से, दही से, घी से, शहद से जो भी स्नान कराते हैं अपनी अपनी मानो वांछित इच्छाओं की पूर्ति के हेतु, जो भी करना चाहते हैं वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन 4 पहरों की पूजा का है। लेकिन पूर्ण शिवरात्रि में 8 पहर हैं, जो दिन के 4 और रात के 4, 8 पहरों की पूजा होती है।
ऐसे करके शिवरात्रि का ये एक गुप्त विधान है जो बहुत से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोग बाग ज़्यादातर ये करते हैं, वो सवेरे पूजा करते हैं, शाम को फिर अंत में भगवान का प्रसाद समझ के भोजन कर लेते हैं। जो व्रत रखने वालों के लिए कह रहा हूँ मैं, औरों के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो व्रत रखते हैं और जो पूरा 24 घंटे रखते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। इस पर भी एक वो बहेलिए वाली कथा आती है कि एक वो कोई शिकारी था, वो शिकारी गया शिकार करने के लिए, अपने संग जल लेके, खाने को तो कुछ था नहीं, घर वालों के लिए खाना लेने के लिए गया, और शिकार में गया तो पहले एक हिरन आया, उसने उसे छोड़ा उसके हाथ से, लेकिन जल और बेलपत्र और नीचे शिवलिंग था। ये तो एक संयोग है, ये ऐसा हर किसी के संग नहीं हो सकता। ये तो एक मात्र एक संयोग था, उसके कुछ कर्म ऐसे होंगे, उसके कार्मिक प्रभाव ऐसा होगा कि वो उस लायक बन पाया कि उससे वैसी पूजा हो गई और 4 पैरों की पूजा भी हो गई। उसे मोक्ष भी मिला, उसे चारों पुरुषार्थी प्राप्त हुए और वो राजा ही बना। ये तो मतलब ऐसा है कि भूसे में से एक सुई ढूंढना वाली जैसी बात है, वो भी अंधेरे में। ये तो मतलब कहीं नहीं, हम तो इसके बारे में ज़्यादा बात करना बेकार ही है। ये तो किसी के संग हो गया तो उसका नसीब है वाली बात है। लेकिन ये भी एक कथा है। तो मतलब शिवरात्रि की तो वैसे अनेक कथाएं हैं। अगर आप सुनने में अगर आएंगे तो शिवरात्रि भगवान शिव के तो इतने असंख्य स्वरूप हैं कि आपके उनकी कितनी लीलाएं होंगी, कितनी कथाएं होंगी उनकी। और एक हर एक कथा का अर्थ तो सिर्फ एक ही है कि शिव सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही है जो पूर्णता को ले जाते हैं, जो पूर्ण है। बाकी तो पूर्ण तो कुछ भी नहीं है संसार में। जैसे बहुत से लोग आपके एक मत को मानते हैं, वैष्णव मत को, बहुत से लोग शैव मत को, फिर उनसे निकले वे हजारों हैं। कोई बौद्ध बन गए, कोई नरसिंह भगवान को मानते हैं, कोई किस भगवान को मानते हैं, वो सब हरि और हर के ही। हरि और हर एक है। इनका मंत्र है ओम शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे शिवस्य हृदय विष्णु विष्णु हृदय शिव यथा शिवमय विष्णुरिव विष्णुमय शिव यथांतर पश्यामि तथा में सस्ती रायुषि यथांतर भेदाशु शिव राघव जोस्वा। एक तो ये है। और अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में भी आपके कई जगह पर यही कहा गया है। जैसे हरि और हर निंदा सुने जो काना होई पाप गौ घात समाना। रामायण के लंका कांड में भी आपके वहाँ पर कोई एक चौपाई आती है, उसमें कहा जाता है जो शिव द्रोही शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास ते नरक करही कल्प भरी घोर नरक मुँह वास। मतलब यह है कि भगवान शिव की उनसे, भगवान विष्णु से या उनके किसी भी स्वरूप से उनमें भेद करना बहुत गलत है। अगर एक छोटा सा मैं आपको एक बात बताऊँ ना, अगर आप हरि में से ई की मात्रा हटा दें तो वो हर हो जाता है। अब फिर यहाँ पर को एक चीज़ और आती है कि हरि और हर तो एक ही है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर ई को अगर शिवजी में से हटा दें तो वो सब हो जाता है। मतलब माता की कृपा से ही शिव पूर्ण होते हैं, शिव शक्ति होते हैं। इसमें एक बात कही गई है, शिव शक्तिया युक्तो शिव। मतलब कि शिव युक्त ही शक्ति है, शक्ति के साथ से ही शिव है। और उन्हीं की मतलब उन्हीं की शक्ति से ही हरि बनते हैं और हरि हर बनते हैं। और कहीं कहीं पर को अगर इसमें अगर आप आगे कहेंगे मैं आगे बना दूंगा वैसे वीडियो। लेकिन जैसे माँ काली को भी आपके कृष्ण का स्वरूप कहा जाता है ना। और आपके राधा जी को भी आपके वो शिव जी कहा जाता है। ऐसा है, कहा तो बहुत कुछ जाता है। अब उसके फैक्ट भी हैं। अब जैसे मतलब इतनी कथाएं हैं ना, मतलब इतनी बातें हैं कि हमारी बुद्धि उसको समझने लायक नहीं है। नहीं तो मैं बताने को तो बहुत कुछ बता दूं,
ना वो आप समझ पाएंगे, ना मैं उसको, मेरे अंदर में इतना ज्ञान है कि मैं उसको व्यक्त कर सकूं कि आप उसको समझ पाए। कुछ चीज़ें जो कही जाती है ना कि आपके छुपाई जाती हैं, वो छुपाने के पीछे कारण मेन प्रैक्टिकली यही होता है कि हम अपनी भावनाओं के साथ में मतलब छेड़खानी कर दे रहे हैं। जैसे कि आज मंदिरों के हाल हो गए हैं, लोग बाग सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, वो बल्कि विनाश का कारण बनते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग बाग कह रहे हैं भगवान निकल रहे हैं, भगवान निकल रहे हैं। अरे यार, तुमने इतना खोद दिया है जमीन को, तुमने ऐसी तैसी मार के रख दी है पूरी प्रकृति की, सब सृष्टि का तहस नहस करने में तुम खुद लगे हो। कह रहे हो भगवान निकल रहे, भगवान नहीं निकल रहे हैं, अपनी मौत को बुला रहे हो तुम, है ना। अब प्रलय ही आनी बाकी रह गई है। इससे भगवान के अस्तित्व पर जो ये चीज़ें निकल रही हैं ना, जो शक्तियाँ देती, अब वो कब तक बची रहेंगी? आने वाले समय में वो भी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक भी है, मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग बाग अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने इस सब चीज़ों को समझें, आपसी सहयोग, प्रेम, मिलाप परिवार में बनाए रखें। अपने माता पिता को ही अपने शिव शक्ति समझें, अपने बच्चे को ही आपके गणेश कार्तिकेय समझें, बच्चों को अशोक सुंदरी, और आपके और महामंसा देवी जया विषया शामिल वाली देवली दोतली करके जो 5 कन्याएं बताई जाती हैं, है ना। अब शिव जी में जल चढ़ाने का प्रसंग कैसे चढ़ाया जाता है, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप वैसे भी उल्टा दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बड़ी धार्मिक क्रियाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन में कर सकते हो तो करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, मैं कह रहा हूँ कि अपने मन में भाव होना चाहिए, आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। कैसे कैसे लोग हैं जो अपने काम में इतने बिजी है लेकिन उनको भगवान सिद्ध हैं, क्योंकि आपके वो भैया ईमानदारी से चल रहे हैं, सत्य में टिके हैं। और इसी के साथ आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को दोबारा से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतिये, हर 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 महादेव।